विक्रम जी से पहली मुलाकात मेरी हुई थी जब मैं एक बहुत ही स्ट्रगलिंग रंगमंच का एक कलाकार था। 80 के दशक की बात है और विक्रम जी तो मराठी के सुपरस्टार थे और बैरिस्टर नाम का एक नाटक वो कर रहे थे और रविंद्र नाट्य मंदिर में और साथ में दीनानाथ में, दोनों जगह में वो नाटक देखने गया था। मराठी रंगमंच से हमेशा कुछ न कुछ एक लगाव इसलिए रहा है क्योंकि एक तो मेरी मम्मी हिंदी के अध्यापक थी, लेकिन जितने उनके ग्रुप सर्कल था सारे मराठी थे। तो वहाँ पहली बार विक्रम गोखले को देखा। मुझे पता था कि भाई चंद्रकांत गोखले के बेटे। उसके बाद अग्निपथ में जो उन्होंने एक सीन किया था बच्चन साहब के साथ। उसके बाद विक्रम जी एक हिंदी नाटक डायरेक्ट करने वाले थे, ना कड़त कुछ नाम था ऐसा, जिसका हिंदी रूपांतर वो करने वाले थे। जिसमें किसी ने उनको बोला था कि भाई एक हिंदी रंगमंच का एक कलाकार है, उनसे आप मिल लो एक बार। उनसे तब मुलाकात हुई। उसके बाद सारा आकाश और छूना आसमान नाम के 2 सीरियल शूट करने गए थे पूना में। तो विक्रम जी के नेव्यू वहाँ पे पोस्टेड थे, एयरफोर्स ऑफिसर थे और उनकी बेटी भी वहाँ आई हुई थी। तो बातों बातों में जैसे बात निकलती है तो वो विक्रम जी की बेटी हैं और विक्रम जी के नेव्यू हैं, भांजे भतीजे जो है। उसके बाद पता चला कि भाई उनका जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही दिन, क्या 30 अक्टूबर। उसके बाद एक पद्माली की फिल्म थी इश्क है तुमसे, जो कृष्णा जी, मरहूम कृष्णा जी जो पद्मालय के ओनर हैं, जिनकी अभी कुछ हाल ही में कुछ 1.5-2 महीने पहले देहांत हुआ। उससे पहले मिले नहीं थे। अच्छा, वो जानते थे कि मैं कौन हूँ। तो इश्क है तुमसे की फिल्म, जिसमें मतलब सुबह हमारी फ्लाइट थी करीबन 8 बजे की, यानी कि 6 बजे आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता, जिसमें नीना कुलकर्णी, हिमानी शिवपुरी, टिकू तलसानिया, रेशम टिपनिस, मैं, विक्रम जी मेरे फादर बने थे, डिनो मौर्य बिपाशा बासु। और विक्रम जी उनका एक ट्रेडमार्क था वो कुर्ता पजामा। वो ऑटो रिक्शा से उतरे, सामान था उनका और मैं गाड़ी में आया था, मेरा ड्राइवर था। तो मैंने उनको मराठी में बोला कि सर तुमची मदत करूँगा, कशाला? तो मैंने उनको मराठी में बोला कि मी तुमचं मोठं मुलगाचं मी पात्र करते। अच्छा 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 अच्छा, बरोबर ठीक है। तो ट्रॉली में उनका सामान लोड किया हमने, एक ही ट्रॉली में सामान लोड करके चेक इन वेकिन हुआ। अब उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि मैं क्या बोलूँ, मतलब वो तो मैं बहुत ही टुच्छ हूँ कि उनके बारे में कुछ बात। लाउंज में बैठ के बातचीत की हम, मुझे याद है डिस्टिंक्टली सुबह चाय पी थी और वड़ा पाव खा रहे थे हम लोग। मराठी में शुरू हो गए थे। फिर 30 अक्टूबर, सेम बर्थडे, ये वो, उनके थिएटर का एक्सपीरियंस। मैं काजी साहब का स्टूडेंट हूँ, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। पहला शेड्यूल हमारा 20 दिन था रामोजी राव फिल्म सिटी। मतलब उनको लगा होगा कभी कभार कि ये बहुत पका हुआ है, बहुत इरिटेटिंग आदमी है यार ये, कितना लेगा मेरे से।
मुझे लगा कि शायद मैं इसके बाद मौका मिले ना मिले, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंसान जो मतलब जिसके सामने, और मुझे ये बोलने में झिझक नहीं होती, बड़े बड़े कलाकारों की उनके सामने हिल जाते थे। सही बात। तो जो ये बात परेश भाई ने भी बोली है, ये अनुपम खेर साहब ने भी बोली है, नसीर भाई ने भी बोली है, शबाना जी ने भी बोली है, अब ये लोग तो महान कलाकार हैं ही, है ना। एक आदमी जो कि सडनली डिसाइड करता है कि मैं एक्टिंग से बोर हो गया और 5 साल से तो खेती बाड़ी करने चले जाता है, कुछ तो जिगरा रहता है ना ऐसा, एकदम सही है ना। चाहे वो दिग्दर्शक हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। और मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि मेरे फादर से ज़्यादा मानता था। वो जो 20 दिन हमने साथ बिताए, हर रोज जो गपशप, जो बातचीत, वो आदमी बच्चा था एक्चुअली सर, छोटा बच्चा, खाने को लेके। अब हम सितारा में रुके हुए थे, वहाँ 2 होटल हैं, तारा और सितारा। तारा है 3 स्टार, सितारा है 5 स्टार। सो आलोकनाथ, मैं, नीना कुलकर्णी, हिमानी जी, हम लोग जितने मेन एक्टर्स थे, हम सितारा में रुके। विक्रम जी हमेशा बोलते, मराठी में बोलते, अमित, ये सिताराचं जेवण ना खूप घाण आहे, मतलब खराब है, खर वाला खाना अपन तारा में खाएंगे। ठीक है, वहाँ का डोसा, पैसे रोटू, वहाँ का चिकन 65, वहाँ का टोस्ट, ऑमलेट, है ना। और ये बहुत बहुत यादगार। उसके बाद सेकंड शेड्यूल हुआ, थर्ड शेड्यूल हुआ, फोर्थ शेड्यूल हुआ। इमेज रेशियो का म्यूजिक था। फिल्म डिडंट डू वेरी वेल। उसके बाद हमने एक पायलट किया जो सपना जोशी ने डायरेक्ट किया। उसके बाद मनोज जोशी, ओमपुरी साहब का इंतकाल हुआ था। नया प्रेसिडेंट हमको चाहिए था, तो विक्रम गोखले का नाम आया। ओमजी का भी मतलब अजीब सा देहांत हुआ था। जब विक्रम जी का नाम आया तो विक्रम जी आए, विक्रम जी इलेक्शन खड़े हुए, मतलब इतने वोट तो ओमजी को भी नहीं मिले थे। बात भाई विक्रम गोखले हाँ। एक बार नहीं, दूसरी बार भी इलेक्ट हुए। मेरा और उनका बहुत अलग रिश्ता था कि वो मनोज जोशी को हमेशा बोलते थे कि मराठी में बात कर रहा हूँ कि हा जे टकला है ना, मतलब गंजा, हा वेड़ा है, मतलब पागल है थोड़ा, किसी को कुछ भी बोल देता है। तो मनोज हमेशा ये बोलते थे कि उसके मन में कुछ है नहीं और आपके मन में भी कुछ है नहीं, तो इसलिए आप लोगों की जमती है। तो 25-30 दिन पहले हम नेपाल जाने वाले थे। नेपाल में भारत की एक बहुत गलत छवि बन रही है, चाइना को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप्स, और हमारे जो सिंटा के CA हैं संतोष केलकर, उनकी सिस्टर वहाँ पे कल्चरल अटैची है। तो ये डिसाइड हुआ था कि हम वहाँ जाएंगे और भारत और नेपाल के बीच में एक कल्चरल आदान प्रदान होगा। कि पहली मीटिंग होगी जिसमें मनोज, मैं, विक्रम जी और 1-2 और लोग जाने वाले थे। उसके बाद पत्रकार, दिग्दर्शक, लेखक, प्रोड्यूसर, एक पूरी चार्टर्ड फ्लाइट जाएगी, है ना। हम क्योंकि हम टेक्निकली हम लोग नेपाल से बहुत बेटर है, करेक्ट, राइट।
तो एक प्रॉपर वर्कशॉप होगी, एक प्रॉपर मीटिंग होगी। और हमारी ऑफिस की मैनेजर है हुदा, मैंने उसको बोला था कि विक्रम जी को मत बोलना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पहुंच गए पहले विक्रम जी के पास, तो भाई बॉस है वो। और मुझे फ़ोन आया, मैं शॉर्ट के बीच में था, क्या वीडियो कॉल हो गई विक्रम जी की, अमित ये केलकर सब आ रहे हैं, मतलब ये आए हो। मैं कहा यार, मैंने मना किया था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक इतना एंथुजियास्टिक और छोटा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। एक एकड़ लैंड उन्होंने डोनेट कर दिया है। सही बात। हाँ? और मेरे को वैशाली जी उनकी पत्नी कहती है कि उनको मालूम था कि कहीं वो जा रहे हैं, तो सात बाटा वो कहते हैं ना, सात बारह आ गए, सब कुछ करके गए, सब कुछ करके गए, सब कुछ। कोविड में कमाल की बात होती थी कि भाई सीधा स्पीकर पे उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे, भाई उनके तो सारे दरवाजे खुले थे ना। सही बात। हाँ, मतलब मनोज और मैं बात करते हैं कि इनको यार एक पद्मश्री नहीं मिला है, नेशनल अवार्ड मिला हुआ। हाँ। हाँ? कैसे नहीं मिला? देखिए सर, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि एक आदमी जो है जिसने इतना काम किया, चाहे वो रंगमंच हो, सर पुणे यूनिवर्सिटी में लेखक, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, जब उनकी पहली प्रेयर मीटिंग हुई थी आई मीन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, सब लोग आके बात कर रहे हैं उनके बारे में। मैंने शिवाना जी को सिर्फ एक कॉल किया था, शिवाना जी, शी सेड आई एम कमिंग। जो लोग उस दिन प्रेयर मीटिंग में आए थे, पहली प्रेयर मीटिंग में और सेकंड प्रेयर मीटिंग में मिला, आदमी ने किसी कुछ मांगा ही नहीं सर। टैलेंट माने ऐसा टैलेंट, और बच्चा सर, बिल्कुल बच्चा। जब हमने सेंटर का दिल्ली ऑफिस खोला था, जब उन्होंने इनॉग्रेट किया था, मेरे को बोलते थे कि अभी मैं आया हूं इधर, तो एक समोसा एक कचौरी खिलाएगा क्या? मटन सर, अभी ओखला में ऑफिस खोला, हमारी पूरी चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो कमेटी हो, बहुत सर, मतलब वी हैव लॉस्ट द लेजेंड सर, वी हैव लॉस्ट द लेजेंड। मेरे साथ उनका बहुत अलग रिलेशन था सर। विक्रम जी आए, तो विक्रम जी आए, फिर पुरानी यादें ताज़ा हुई। जाहिर है कि इलेक्शन में जब लड़े तो विक्रम जी को सबसे हाईएस्ट वोट मिलने, तब सुशांत सिंह हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, तब मैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी था। फिर उसके बाद दिल्ली ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, और फिर आते थे अक्सर यहाँ पे। और कमाल की बात मालूम है क्या है कि जब लगता था कि आज नहीं आएंगे मीटिंग के लिए, हाँ, पहुंच जाते थे। कोविड के दौरान हर दूसरी जूम मीटिंग में विक्रम जी प्रेजेंट थे। तबीयत खराब थी फिर भी रहता था। अभी कुछ 4-5 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है। yes. हाँ, अपना गेट टुगेदर सर, हमारा जो ग्रुप था वी दी एक्टर्स, तो रेनेसां क्लब में एक गेट टुगेदर था, तो वो और उनकी पत्नी वैशाली जी आए थे, बैठे हमारे साथ 3, साढ़े 3, 4 घंटे बैठे, गपशप वपशप किया। उसके बाद ये नेपाल जाने का प्लान था। उसके बीच में
तो ये लगता था कि समझ में नहीं आता था कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे। उनका एक कुर्ता पजामा और एक ब्रीफ केस है तैयार। ना, बस पहुंच गए। कभी गाड़ी आती थी उनकी, कभी नहीं आती थी गाड़ी। उनकी इनोवा थी, संजय पाटेकर एक बार उनको छोड़ देते थे और अक्सर मेरी ड्यूटी होती थी कि अमित तुम्हाला सोडणार का। सर मैंने अपना बाप खोया सर। कोई दूसरी बार काम करने का मौका कब मिला? उसके बाद मिलते थे कभी कभार। जैसे उन्होंने बैरिस्टर डायरेक्ट किया था जिसमें उन्होंने नाटक किया था, शैलेश दातार हमारे दोस्त है जिन्होंने बैरिस्टर उनकी भूमिका की थी, वो मैं देखने गया था। फिर विनोद तावड़े जो कि कल्चरल मिनिस्टर थे, उनका एक फंक्शन था, वहां पे भी मिले। विक्रम जी से मिलने का तो हर मौका हम तलाश करते थे सर। नॉलेज उनकी, उनका सर थिएटर के प्रति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रति, रंगमंच के प्रति, संगीत के प्रति। और मैंने उस आदमी के मुंह से कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सुना सर, कभी नहीं। और कितनी बार उनको बोलना पड़ता था कि काका ये काम, ओके वेट, टक 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 टक, स्पीकर पे, अरे यार आप तैयार नहीं हो, स्पीकर पे लगा दिया उद्धव ठाकरे को, स्पीकर पे एकनाथ शिंदे को, डॉक्टर देवेंद्र फडणवीस को, टक 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 अनुराग ठाकुर। अरे रुको, बात क्या करनी है वो तो सुनो। हाँ, ही वॉज ओपन टू एवरीबॉडी बिकॉज आप बहुत अजीब बात छेड़ी आपने। तो मतलब मैं नहीं बोल सकता कि मैं जब भी मिलते थे तो कमाल ही था। जो मैंने उनसे सीखा ना, तो वो कहते थे कि हमें ये तीनों ना अलग मीडियम है। कि सिनेमा जो है, सिनेमा एक मिड शॉट का मीडियम, टेलीविजन एक क्लोजअप का मीडियम, और थिएटर आपकी पूरी बॉडी का मीडियम, जिसमें आपको पूरा अपना जो जिस्म है वो देना पड़ता है। और एक एक्टर के टूल होते हैं, एक्टर के टूल्स होते हैं, आपकी आवाज, आपकी आंखें, और हाँ, आपका थॉट, आप क्या सोचते हो, आपकी सोच कितनी गहरी है वो ऑडियंस पकड़ती है। वो तीन मीडियम्स का फर्क इनको पता था। मुझे याद है एक सीरियल था, स्वप्ना वाघमारे जोशी ने डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था मैं, जिसमें शेखर सुमन लीड थे, सुपरस्टार थे उसके अंदर, और विक्रम गोखले उनके मेकअप मैन थे। शेखर जी बहुत कमाल के एक्टर थे, स्वप्ना वाघमारे जोशी कमाल की डायरेक्टर। ये 20 साल पहले की बात है, लेकिन मेरी नजर सिर्फ विक्रम जी पे जाती थी, जो पीछे खड़े रहते थे। उनके एक्सप्रेशन, उनका भाव, वही दिखता था। अभी आपला माणूस, नटसम्राट, जो मैं तो मराठी सिनेमा बहुत मतलब देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज आती है, मेरी बीवी महाराष्ट्र। सर ऐसा कलाकार नहीं होगा सर। दुनिया में दो ही कलाकार हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, दो ही कलाकार हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बहुत तुच्छ आदमी हूँ। एक रॉबर्ट डी नीरो और एक विक्रम गोखले, इससे बेहतरीन कलाकार दुनिया में नहीं। रॉबर्ट डी नीरो और विक्रम गोखले, इनसे बेहतरीन कलाकार वर्ल्ड में नहीं है सर। चक्कर क्या है कि मुझे लगता है कि अभी मुझसे सीखना बहुत कुछ था। मैं डांट भी देता था उनको, मतलब हमारे इसी मेंबर बोलते हुए थे, हमें तो कुछ भी बोल देता उनको यार। दैट वाज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट एज एन एक्टर अभी अवरोध सीजन 1 में आप देखिए सर, क्या काम किया उन्होंने, कमाल है ना।
और सीजन 2 वो करने वाले थे। और जो राजेश खट्टर ने भी वही बोला कि तबीयत खराब हो गई थी तो मोहन आगाशी नहीं, मोहन आगाशी बहुत कमाल कलाकार है। सर विक्रम जी का कौन सा कैरेक्टर आपको बुरा लगा सर, आप बताइए। आप मतलब ऐसा ऐसा कमाल कलाकार कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिल, सही बात है। चाहे वो रंगमंच हो चाहे टेलीविजन हो, उसकी पर्सनालिटी, उनकी आवाज, उनका एक डिमीनर एज एन इंसान, क्या बोलूँ सर। सॉरी मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ उनको लेके, क्योंकि मेरा उनके साथ एक तो मैं बहुत बड़ा फैन, आज भी बहुत बड़ा फैन हूँ। एक हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं। पता नहीं ये लोगों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बोलनी चाहिए मुझे। आलोकनाथ, मैं और टीकू तलसानिया रात को हमने ड्रिंक विंक कर ली थी और हम सो गए थे। अगले दिन हमारा ब्रेक हुआ, गैप था, बेपाशा और डीनो का सीन था। तो सुबह ब्रेकफास्ट पे जैसे बूफे होता है होटल में, नाश्ते में मिली हुई, तो मुझे विक्रम जी ने कहा कि बैठे काय प्रोग्राम आहे तुझा? सर उठे म्हणजे रामोजी फिल्म सिटी आणि इथे कुठे म्हणजे 1.5 तास। मी येऊ का तुझ्या रूम मध्ये? मैं क्या तेरे रूम में आऊं? और 11:30 पौने 12 बजे हमने नाश्ता किया सुबह। 11:30 पौने 12 बजे विक्रम जी मेरे रूम में। हमने ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात की जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता। थिएटर, महिलाएं, जिंदगी, किताबें, इजराइल, मोसाद, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, वैश्यवृत्ति, सोनागची, तमिल और जो द्रविडियन और नॉर्थ इंडियन डिवाइड। मैंने बहुत सस्ती बियर पी रहे थे। ये 11:30 से लेके शाम को 4:30 बजे तक ये डिस्कशन चल। मुझे लगता है कि मैंने अपने फादर के साथ भी इतना डिस्कशन नहीं किया। वो 5 घंटे मेरे लिए बहुत हैं, मैं वही उतना कह सकता। क्या है कि हमारे जैसे भगवान दादा है, भारत भूषण है, ये लोग ना, इन्होंने कुछ तो विक्रम जी ने कहा कि भाई मैं ये देता हूं। अब क्या आजकल क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR होता है, लेट्स डेवलप इट टुगेदर। और लकीली हमारी कमेटी में क्या है कि अभी हमारे पास कुछ शिक्षित लोग हैं, जितेन मुखी हैं, संजय भाटिया हैं, मनोज जोशी हैं, ये लोग दर्शन जरीवाला हैं, ये लोग बिल्डिंग, ये लोग समझते हैं कि क्या होता है ना। मैं पहले की कमेटी को अहमक नहीं कहूँगा, उनका अहंकार ज़्यादा था। हमारी कमेटी में अहंकार नहीं है, हम एक दूसरे को गाली वाली कुछ भी दे दें, कुछ भी बोल दें। विक्रम जी ने क्या किया, 7/12 ये सब करके अब हम ओल्ड एज होम बनाएंगे, उसमें ये सब करेंगे। और मेरी कमेटी में आई एम प्राउड ऑफ दिस कि मेरी कमेटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कि विक्रम जी का जो मैसेज है, जो उनका विजन है, वो हम लाएंगे एक साथ। तो एक सर बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा। अब सर सविता बजाज इतनी मतलब FTI NSD वो पॉपुलरी में जा रही है, ये जा रही ना। हम CSR में मैं जा रहा हूँ सर, ILO में, है ना सर। मेरा ये प्लान है, अगर मैं इलेक्ट हुआ और मेरी कमेटी इलेक्ट हुई, 2025 को हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो सिया की वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में हो रही है। 30 से 35 करोड़ रुपए मैं कलेक्ट करूंगा और मेरे सारे सीनियर एक्टर, सीनियर सिटीजन
मेरी कमेटी इतनी स्ट्रांग है, मेरी कमेटी बहुत स्ट्रांग है। मेरी जो कमेटी है, चाहे वो दर्शन जरीवाला हो, चाहे जितिन मुखी हो, चाहे टीना गाय हो, चाहे जया भट्टाचार्य हो, चाहे अपनी क्या नाम है नहीं है ये अपनी व्हाट्सएप नेम हेतल परमार और राजेश्वरी राजेश्वरी। मेरी कमेटी सर इतनी स्ट्रांग है ना, आप देखना सर कि हम कहाँ अचीव करेंगे और विक्रम जी के सपने को हम साकार करेंगे।